उम्मीदों ने ख्वाबों को कल कैसी राह दिखाई थी, रिश्तों के एहसासों ने कल कितनी आस जगाई थी। अरमानों ने खामोशी से जो विश्वास जगाया था, थोड़ी थोड़ी आहट ने फिर उसको क्यों भरमाया था। कब और कैसे कहाँ ठिठक कर सारे नाते ठहर गए हैं, बिन कुछ सोचे बिन कुछ बोले कहाँ कहाँ ये बिखर गए हैं, बिखर गए हैं। अभी तक ना हलवाई तय हुआ है, ना टेंट वाला, ना ही बैंड वाला। सच कह रही हूँ बेटा, सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है तेरे शादी को और अभी तक कोई काम नहीं हुआ। तुम कुछ ज्यादा ही भागदौड़ नहीं कर रही हो माँ? अरे मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा? ना उन्हें फुर्सत है ना तुम्हें। अच्छा ये बता, तेरे सूट सिल के आ गए? फिर से तुम्हारे लिए एक दुकान की बात की है। कागजात हैं उसके, कुछ रुपए का भी इंतजाम कर दिया है। शादी ब्याह जिम्मेदारी का काम होता है, इसे जिंदगी भर निभाना पड़ता है। समझ रहे हो ना तुम? इन कागजात पर तुम्हारे दस्तखत चाहिए होंगे। और रहा सवाल, हेलो प्रिया बेटे, खुश रहो खुश रहो। हाँ है, अभी दे दे प्रिया। हेलो। हाँ हाँ, 1 मिनट। हाँ बोलो, मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ माँ। अरे पूरी बात तो सुन के जाओ तुम। आ रहा हूँ। फोन करके बुला रही है, आ जाओ प्लीज। करती रहो इंतजार, मुझे कौन सा जाना है। हाँ भाई बताओ कैसा लग रहा है? आपने किया है तो अच्छा होगा ही। पंडित जी देखिए, ये पूजा की सामग्री ठीक है ना? फूल है, रोली है, चावल है, कलावा है, धूपबत्ती, बतासे, नारियल जी। अति सुंदर, सब ठीक है। अरे भी लगता है वो लोग आ गए। हाँ नमस्ते भाभी। अरे अरे प्रतिभा, ये क्या कर रही हो? अब हमारा रिश्ता बदल गया है। स्वागतम। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अरे भाई साहब, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। आप सारा काम खुद ही कर रहे हैं, कुछ काम मेरे लायक हो तो बताइए ना। अरे भाई साहब, इतने सालों के बाद घर में खुशी आ रही है
ये सब करने में बड़ा अच्छा लग रहा है। भाई सिद्धार्थ को तो बुलाओ। जी अभी बुलाती हूँ। केवल 2 दिन रह गए हैं शादी को। आप लोगों के यहाँ तो काफी अच्छी खासी तैयारी चल रही हो। अब भाई साहब तैयारी क्या, हाँ लेकिन थोड़ा बहुत तो सिद्धार्थ, तुम यहाँ बैठे हुए हो, अभी तक तैयार नहीं हुए? किस लिए माँ? किस लिए? अरे परसों तेरी शादी है, सगन लेके आए हैं वो लोग। माँ मुझे पिताजी से इस बारे में कुछ बात करनी है। उनको क्यों? आप उन्हें भेज दीजिए। देख बेटा, तो उल्टी सीधी बात ना कहना जिससे उनका दिल दुखे। आप भेजिए ना उन्हें। ठीक है, उनको भेजती हूँ। भाई पंडित जी, आपका तो सब कार्यक्रम तैयार है ना? हाँ, सब ठीक है। सुधा, शुरू करें कार्यक्रम? सुनिए, मैं 1 मिनट में आया। जी भी। क्या बात है? आप जरा सिद्धार्थ को समझा दीजिए। हाँ कहो सिद्धार्थ, क्या कहना चाहते हो? कुछ खास नहीं पिताजी। कुछ खास नहीं? तुमने मुझे यहाँ बुलाया है, कहो क्या बात है? मैं वो पिताजी, मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्या? शादी नहीं कर सकता? मैं सही कह रहा हूँ। लेकिन क्यों? उस लड़की का कैरेक्टर ठीक नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो एक सुशील घर की लड़की है, तुम्हारी तरह। मेरे से कंपेयर ना करें तो ज्यादा ठीक होगा। मैंने सब पता कर लिया है पिताजी, वो लड़की मेरे लायक नहीं है। ये तुम आज कह रहे हो? आज? शादी के 2 दिन पहले? आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आप जाकर बता दीजिए उन्हें मैं ये शादी नहीं कर सकता। नहीं, खुद जाओ और बताओ उन लोगों को। क्यों मेरा अपमान करने पे तुले हुए हो तुम? बचपन से मेरे सारे हाँ और ना के फैसले तो आपने किए हैं पिताजी। मैंने तो सिर्फ जुबान से उगला है उन्हें। तो आज आप जाइए और उन्हें बता दीजिए, वो लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे। देखिए भाभी जी, कितनी अच्छी घड़ी आ गई। हम लोगों के कितने पुराने संबंध थे जो आज रिश्ते में बदल रहे हैं। क्यों प्रतिमा? कल ही हमसे कह रहे थे भाभी जी। कहिए भाई साहब, तो फिर कार्यक्रम शुरू किया जाए? दरअसल कुछ दिक्कत है। दिक्कतें? कैसी दिक्कतें? अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि ये शादी नहीं हो सकती। शादी नहीं हो सकती? लेकिन क्यों? सिद्धार्थ इसके लिए तैयार नहीं है। क्या? सिद्धार्थ शादी से इनकार कर रहा है? लेकिन क्यों इनकार कर रहा है? कोई तो वजह होगी। देखिए भाई साहब, भाभी, आप लोगों ने इस रिश्ते की बात चलाई थी और आज आप कह रहे हैं कि सिद्धार्थ रिश्ते से इनकार कर रहा है? जी भाई साहब, हम दोनों आपके एहसानों के नीचे दबे हुए हैं। इसका ये मतलब तो नहीं हुआ ना कि आप इस तरह चौराहे पे लाकर हमारा तमाशा बनाए? बहुत हो गया, बहुत हो गया। जवाब दीजिए भाई साहब, जवाब दीजिए। सर नीचा करके ऐसे खड़े क्यों हुए? आप तो ठीक नहीं किया। क्या आप मुझे यहाँ पे एक लड़की के बाप होने की सजा दे रहे हैं? जी अब चलिए, बहुत अपमान हो गया। चलिए चलिए यहाँ, आपको इसका चलिए। जवाब देना होगा। आप फंसाएंगे। बहुत गलत किया तुमने।
बहुत बुरा। अब तो आंख ठंडी हो गई होगी तुम्हारी। ये रिश्ता तोड़कर तूने अंकल से बदला ले लिया ना। कितना बवाल मचा होगा घर में। शाम से रात हो गई यार, और कितना पियोगे? पापा के पास जाना है यार। हाँ, हम पापा के पास जाएंगे। ला ग्लास दे मुझे। ला ग्लास दे। घर जाना है यार, घर जाना है यार। चल। क्या हो गया? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कितना पसीना आ रहा है। दवा लिया आपने? अरे ये तो खत्म है। मैं अभी बाजार से लेके आती हूँ, तब तक अपना ख्याल रखिए। मैं अभी आ रही हूँ। संभाल के। बैठ जा, बैठ जा। आ गए? हाँ आ गए। पानी पिला दे। हाँ पानी लेके आ रहा हूँ मैं। अंकल आ रहे हैं, अंकल आ रहे हैं। मेरी बर्दाश्त की सीमा समाप्त हो गई है। पिता हूं, इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को भुला नहीं पा रहा हूं। ये लो, इसमें कुछ रुपए ले लो इन्हें और यहां से कहीं दूर चले जाओ। और एक कृपा करना मुझ पर, जब तक मैं जिंदा हूं मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इतनी कृपा करना मुझ पर।
क्या होगा इन रुपयों से मुझको? Never, 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 never give up. हेलो, हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? कब? कहाँ? जरा साफ साफ बोलिए। हाँ बोलिए। मिस्टर प्रभाकर, हाँ, सी ब्लॉक, गोमती नगर। ठीक। सो हाँ सुन, होल्ड ऑन, बाद में करता हूँ। हाँ चल चल, होल्ड कर। हाँ बोल तिवारी। सर देयर इज अ रिपोर्ट ऑफ मर्डर। कहाँ? सर गोमती नगर में सी ब्लॉक। किसका? सर किसी प्रिंसिपल का लड़का है सर, प्रोफेसर प्रभाकर सर। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। चल चल रह, काम। ये आप इस पते पर फोटोग्राफर और बाकी फोर्स को भिजवाइए। यस सर। ए गाड़ी प्लीज। Sir, dead body is here. Sir. तो वो मैडम डेड बॉडी के माता जी, मैं एकनाथ। मेरा लड़ सो रहा है। आज बहुत सालों बाद गहरी नींद सो रहा है। माता जी, ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। देखिए, इस वक्त सिद्धार्थ को डॉक्टर की जरूरत है ना माता जी? है तो ठीक हो जाएगा। प्लीज रिलैक्स। तो चलिए किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं सिद्धि को, है ना? चले, ठीक हो जाएगा। आइए प्लीज प्लीज प्लीज। He needs a good doctor. Please, please. Please.
हम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। तिवारी, माता जी को दूसरे कमरे में पहुंचाओ। आइए मैम। बेटा ठीक हो जाएगा ना? मैंने मारा इसको। वेपन। Sir, you are under arrest. पांडे, उधर फोटोग्राफ करो। नीचे नीचे, या हाँ, बैठ जाओ। तिवारी, उधर के सारे फोटोग्राफ हो गए? जी उधर क्या होगा सर? होल्ड इट, होल्ड इट, होल्ड इट। पांडे, कम हुआ है, कम। सर, या। मत कर। नमस्ते सर। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आपका पुराना एक्सीडेंट एकनाथ। मैं पहचान को आपकी कार्रवाई के बीच में नहीं लाना चाहता। तो हमेशा से मेरे आदर्श रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं होता सर कि आप जैसा प्रेम और अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाला इंसान हत्या कर सकता है, और वो भी अपने इकलौते बेटे की। आपने ऐसा क्यों किया सर? वो इसी लायक था। सर आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया कि आप उसे जान से मारने पर मजबूर हो गए? मैं इससे अधिक और कुछ नहीं बताना चाहता। तिवारी, प्रभाकर साहब ने और क्या बताया? वो कह रहे हैं सर कि वो देसी कट्टा सिद्धार्थ का था। वो जानते थे कि वो उसे कहाँ छुपा कर रखता था। 2 दिन बाद लड़के की शादी थी, अचानक रुक गई। अब क्यों रुक गई ये किसी को नहीं मालूम। तिवारी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रभाकर साहब किसी को बचाना चाहते हैं, मगर किसको? शायद वो कोई करीबी शख्स हो, या कोई रिश्तेदार, या फिर कोई अजीज दोस्त जिसे उस लड़के ने नुकसान पहुंचाया हो। तकरीबन 80,000 रुपए उस कमरे में मिले हैं सर। आई सी। तिवारी, ये पता लगाओ कि जिस लड़की से सिद्धार्थ की शादी तय हुई थी वो कौन है? And see you in the morning. No, it's all right. Just carry on with your notes, okay? Bye. थैंक यू। Nice. Good. अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठे ना प्लीज। सर आप भी बैठे ना। हाँ, मैं बैठूंगा। एक्चुअली वो जगह मुझे ज्यादा पसंद है। प्रिया, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं, क्या तुम इस शादी से खुश थी? अच्छा, सिद्धार्थ को तुम कितना जानती थी?
क्या उससे तुम्हें मोहब्बत थी? एसपी साहब, ये क्या नाप शनाप सवाल आप पूछ रहे हैं मेरी बेटी से, वो भी मेरे सामने। देखिए एसपी साहब, मेरी बेटी एक सीधी साधी घरेलू लड़की है। आप उसे बोलने देंगे कुछ? ये क्या बोलेगी? आखिर ये उस बदमाश के बारे में जानती ही क्या है? देखिए एसपी साहब, ये तो उससे सिर्फ एक आध बार ही मिली है। एक बार जब वो लोग इसको देखने के लिए हमारे घर पर आए थे, और दूसरा शायद गांव के एक फंक्शन में, बस। बात दरअसल ये है एसपी साहब कि प्रभाकर साहब के मेरे ऊपर बहुत एहसान है, और इसीलिए मैंने ये शादी तय की थी। लेकिन जैसे जैसे मुझे मालूम होने लगी उस बदमाश की कारगुजारियां, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, और मैंने सोच लिया कि चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं अपनी बच्ची की जिंदगी इस तरह से बर्बाद नहीं होने दूंगा। और इसीलिए मैंने खुद इस रिश्ते से इनकार कर दिया। शादी 3 महीने पहले तय हुई थी मिस्टर गुनाथ, और जब सिर्फ 2 दिन रह गए तो सिद्धार्थ के बारे में ऐसा आपको कौन सा भयानक राज पता चल गया कि आपने शादी से इनकार कर दिया? और फिर उसी रात सिद्धार्थ की हत्या कर दी गई। एसपी साहब, जब प्रभाकर साहब खुद ये बात कह रहे हैं कि यह कत्ल उन्होंने किया है, तो मेरी ये नहीं समझ आ रहा कि आखिर आप और क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं। सच मिस्टर रघुनाथ, पुलिस का काम है सच को ढूंढ निकालना। आई डोंट नो व्हाई हर कोई कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है इस केस में। Disgusting. मेरा विश्वास कीजिए मिस्टर रघुनाथ, सच को कितना भी क्यों न छिपाया जाए, पुलिस उसे ढूंढ निकालती। और हाँ, मैं फिर आऊंगा जल्दी। ओह, आई एम सॉरी, ये तो आप हैं।